जन्मो जायते शूद्रा कर्णा ब्राह्मण अजायते। जन्म से तो सभी मनुष्य शूद्र की तरह ही पैदा होते हैं। एक निम्न जगह से आप देखा होगा कि आप माँ के कोख से पैदा होते हैं तो एक शूद्र की तरह ही पैदा होते हैं, लेकिन कर्म से ब्राह्मण बना जाता है। आपने देखा होगा कि डाकू रत्नाकर वाल्मीकि तक, महर्षि वाल्मीकि तक बन जाता है। नमस्कार मित्रों, मैं गौतम सिंह उत्तराखंड से आपसे मुखातिब हूँ। जैसे कि मित्रों समय समय पर छोटे छोटे कथा प्रसंगों के द्वारा आपको समझाने की चेष्टा करने की कोशिश करता हूँ, एक प्रयास मात्र करता हूँ, वैसे आप सभी सक्षम हैं, सभी ज्ञानी हैं और सभी जानते हैं कि किस प्रकार से हमने जीवन निर्वाह करना चाहिए। लॉकडाउन के समय में अपने विचारों को आप तक रखने का एक छोटा सा माध्यम ये है। इससे हम आप मेरे विचारों से और मैं आपके विचारों से अवगत होता रहूँगा। जैसे आप कमेंट्स में लिखते रहते हैं, और कमेंट्स ध्यान रहे मित्रों, इस बार मैसेंजर पर मैं आपको उपलब्ध नहीं हो पाऊंगा। जो भी मित्र मैसेंजर पर मैसेज भेजते हैं वहां पे मैं उपलब्ध नहीं रह पाता हूं जवाब देने के लिए, क्योंकि बहुत से आप लोगों के टिप्पणियों के सवाल होते हैं, उनके सवालों के जवाब भी मुझे आपको देने पड़ते हैं। तो मित्रों, आप मैसेंजर का कम से कम प्रयोग कीजिएगा। आजकल के ज़माने में अपने संवाद को एक से दूसरे तक पहुंचाने के लिए जो माध्यम हमको मिला है, जो ये लॉकडाउन का समय है, इसे आप यूं समझें कि एक प्रकार से हमारे यज्ञ की सीमा है। मित्रों, आप भी अपने परिवार में, अपने घर में, अपनी दिनचर्या में 5 प्रकार के यज्ञों को स्थान दीजिएगा। इससे अच्छा होगा। 5 प्रकार के यज्ञ कौन कौन से होते हैं, कैसे किए जाते हैं, और बड़ी आसान है, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको एक छोटे से कथा प्रसंग के द्वारा बताता हूँ कि गौतम तब हुए थे जब वो बुद्ध हो गए थे। उससे पहले सिद्धार्थ जब इसके लिए गए थे, ज्ञान के लिए गए थे, इस ज्ञान के लिए गए थे कि क्यों एक आदमी जब छोटा सा बच्चा होता है, धीरे धीरे यौवन तक पहुंचता है, धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ कमजोर कमजोर होता होता चला जाता है, एक आदमी के दिल में क्यों इस प्रकार से पाप आते ही उसको दुखों का सामना करना पड़ता है, उस पर ईर्ष्या, कपट, झूठ, पाखंड, इस प्रकार उसको नाना प्रकार के भवसागर के रोग क्यों सताते हैं, इनसे मुक्ति कैसे मिलती है। इसके लिए जब सिद्धार्थ तपस्या करने के लिए जंगल में गए थे तो उन्होंने बोला अपने और शिष्यों के साथ में, अपने और मित्रों के साथ में वो गए। उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या करी। इतनी कठोर तपस्या, उनका विरक्त होने का कारण था सनातन धर्म से कि हमारी बलि प्रथा में बहुत ज़्यादा हिंसात्मक प्रकृतियां आ गई थी, विकृतियां आ गई थी, जिससे उन्होंने देखा सिद्धार्थ ने कि मुझे इस बलि प्रथा, अहिंसा का पथ पे मुझे चलना है, और इसके लिए वो बहुत बड़ी तपस्या में बैठ गए। तपस्या करते करते उनका शरीर बिल्कुल सूख करके कांटा हो गया, अस्थि मात्र रह गया, उनके शरीर में उठने की भी ताकत नहीं रहेगी, और वो ज्ञान से बहुत दूर थे तब तक। एक बार इसी प्रकार बट के वृक्ष नीचे ध्यान में थे, तभी एक गांव की स्त्री, जो अपने, जिसे आप बोलते हैं लोकल भाषा, जिसे आप बोलते हैं लोकगीत में एक अपने क्षेत्र का गीत गाते हुए जा रही थी। उस गीत के बोलों का जो अर्थ था वो कुछ इस प्रकार था। उसमें वो स्त्री यह गाते हुए जा रही थी कि वीणा के तारों को इतना भी टाइट मत करो कि वह टूट जाए, वीणा के तारों को इतना भी मत कसो कि वो टूट जाएं, और वीणा के तारों को इतना भी ढीला मत करो कि उनसे स्वर ही न फूटे। इसको गौतम ध्यान में रख रखते उनके कानों में जब यह आवाज गई, या उसने उसका जो भावार्थ था, ढोलक के जो बजाने वाली होती है, उसको ढोलक को इतना भी ढीला मत करो कि उसके गद गद की आवाज, स्वर ही ना निकले, संगीत में स्वर ना निकल सके, और इतना भी टाइट, इतना भी न कसा जाए ढोलक को कि वह फूट जाए। इस बात के आते ही गौतम के मन में एक विचार कोना, या उनको ये सोच के एक प्रेरणा उनके मन में जागी कि हाँ, मैं इतना कठोर तप कर रहा हूँ, ये तो ठीक नहीं है, और मैं अगर अपने को एक आम इंसान की तरह ही अपनी कामनाओं में भटकता हुआ छोड़ दूं, ये भी ठीक नहीं, इसलिए मुझे बीच का रास्ता चाहिए। तो गौतम ने शास्त्रों के कठिनतम रास्ते से बीच का रास्ता चुना, अहिंसा का रास्ता चुना और मध्य का रास्ता चुना। मित्रों, आपके लिए भी एक जीव में ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल संन्यास, अपने घर को छोड़कर संन्यास ले लें, या ये नहीं कहता कि आप इंद्रियों के इतने लोलुप बन जाएं कि आपको रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श 24 घंटे आपको आपके मन के उद्वेलित कर दे। आप उन्हीं के पीछे भागो, रूप के पीछे भागो, रस के खाने के पीछे भागो, कानों को सुनने के पीछे भागो, आंखों से अच्छी अच्छी मूवी देखने के पीछे भागो। इन आंखों को आप आखिरी दम तक दिखाते रहोगे, कभी ये तृप्त नहीं होती हैं, क्योंकि जैसे आग में आप घी डालते रहोगे तो घी से आग बुझती नहीं है। इन
भोगों का आप जितना भोगोगे एक दिन धीरे धीरे करके ये भोग आपको भोग देंगे और आपके आयुष समाप्त हो जाएगा, आप बिल्कुल समाप्ति की तरफ चलेंगे। तो गौतम ने, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको ज्ञान कैसे मिला और क्या ज्ञान मिला, ये तो एक बहुत विस्तृत और गहरा अध्ययन है जिसको कि हम मंद बुद्धि छोटी बुद्धि के आदमी उसको समझ नहीं सकते हैं। उसमें ये सोचो कि मनों का भार और हमारी थैली में एक छोटा सा भी अणु नहीं समा सकता है, इतनी हमारी बुद्धि है, इतनी छोटी हमारी बुद्धि है। वो ज्ञान हम नहीं समझते, लेकिन रास्ता पकड़ने के लिए आप समझ सकते हैं कि न तो अपने जीवन के तारों को इतना ढीला करिए, अस्त व्यस्त करिए कि सुबह 10 बजे तक आपकी नींद ही नहीं खुल रही है और आप लॉकडाउन के में 10, अगर आपको ये आदत पड़ गई तो अगले दिन से आपका मन आपसे वही काम जोरा मर्जी से कराएगा। इसलिए मित्रों ये ध्यान रखना है आपने कि न तो इतना टाइट हुआ जाए कि बिल्कुल नियम धर्म बना के आप हिमालय की कंदराओं में अपने घर से संन्यास लेके चले जाएं और मंत्रों के उच्चारण के बगैर आप कुछ नहीं करें। ये बात भी सही नहीं है और ये बात भी सही नहीं है कि आप अपने को बिल्कुल ढीला छोड़ दें ताकि आपको जीवन का सुख मिले ही ना। इसलिए मित्रों बीच का यज्ञ आपको करना है। अपने जीवन में किस प्रकार से यज्ञ की प्रपाटी पर चला जाता है, इसके लिए 5 यज्ञ बोलते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए यज्ञ करना पड़ता है, यज्ञ करना पड़ता है, यज्ञ करना पड़ता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए यज्ञ क्या है? यज्ञ एक वो जतन है जिससे आपका जीवन सुचारू रूप से चलता है। तो 5 यज्ञों में हमारे वैदिक धर्म बताते हैं, सबसे पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ में आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने उस परमात्मा को नमन करते हैं जो जिसने आपको ये जीवन दिया है। देखो मनुष्य जीवन बहुत ही उच्च कोटि का जीवन है। यहाँ से स्वर्ग और अपवर्ग की सीढ़ियां बताते हैं। स्वर्ग के लिए यहाँ से सीढ़ियां, नरक के लिए यहाँ से आप देवता श्री रामचंद्र पुरुषोत्तम भगवान की तरह, कृष्णचंद्र की तरह बन सकते हैं और रावण भी आप बन सकते हैं। अगर आप भोगों में इतने ज़्यादा डूब जाएं, अपने आत्मा को इतना ज़्यादा गिरा दें तो आप रावण भी बन सकते हैं। तो रावण और राम बनने का मनुष्य शरीर ही एक ऐसा साधन है। इसलिए आपने क्या करना है, ब्रह्म यज्ञ करना है। सुबह शाम, पहले तो त्रिकाल संध्या होती थी, आप 2 काल की संध्या करें सुबह शाम। मैं नहीं बोलता आप रामायण का पाठ करें, आप वो पाठ करें जो आपके हित का है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके मन को भाता है। क्योंकि अपने गुणों के हिसाब से आदमी की जो समझ है, सोच है, संस्कार है, वो चित्त पे अलग अलग स्मृतियां पड़ी रहती हैं, उस हिसाब से आप काम कीजिएगा। और सॉरी, उसके बाद आता है देव यज्ञ। उसके बाद देव यज्ञ, जैसे अपने घरों में आप सत्यनारायण की कथा का कभी कभी अनुष्ठान करते हैं, कभी नई वधू आती है घर में तो आप कभी कभी आप यज्ञ करते हैं, छोटे मोटे यज्ञ भी आप करवाते हैं, कभी आप जाप करवाते हैं। इस प्रकार के अनुष्ठान अपने घर में करते रहे जिससे आपका हवन हो, यज्ञ का हवन हो। अग्नि में आप कुछ भी चीज प्रभावित करते हैं अपने अन्न को, अपने शुरुआत में जब अन्न आता है उस टाइम पे आप यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है, मन के विचार शुद्ध होते हैं और इंसान को अपने संकल्प में, संकल्प सूत्र में, देखो आप संकल्प सूत्र ऐसा बांधा जाता है हिंदुओं में, ये संकल्प सूत्र आप बांधते हैं, आपको संकल्प में रहने की आदत पड़ जाती है। तो इसलिए दूसरा यज्ञ आपके लिए बहुत जरूरी है जिसको कि देव यज्ञ कहते हैं। तीसरा यज्ञ है पितृ यज्ञ। पितृ यज्ञ के लिए ये नहीं कि आप जिंदगी भर होम तर्पण ही करते रहे और पितरों को ही देते रहे, ये नहीं है। जो आपके पास में बुजुर्ग हैं जो चले गए उनका तर्पण तो साल में 1 बार होता है, लेकिन जो हैं उनको तो रोज ही तर्पण आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उनको खाना पीना देना, उनका सम्मान करना, उनकी बातों का मान रखना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनका चरण स्पर्श जितने बार आप करते हो यश बुद्धि और बल आपके बढ़ते हैं जब जब आप उनके चरण स्पर्श करते हो। साथ ही उनके जो पॉजिटिव एनर्जी, जो गुण उनके अंदर पहले से होते हैं, वो गुण आपकी आत्मा में बिगड़ कर ही कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे आप कभी बिजली के तार को छूते हो तो बिगड़ बताए ही बिजली का करंट आपके शरीर में दौड़ने लगता है। इस प्रकार जब अपने से बुजुर्ग के आप पैर छूते हो और वो आपके मातसिर के ब्रह्मानंद में जब अपना हाथ वृद्ध हस्त रखता है तो वो गुण आपके अंदर आ जाते हैं। इसलिए पितृयज्ञ में आपने अपने से बड़ों का सम्मान करना, साथ ही अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना पितृयज्ञ में आता है। इसको आप आसानी से कर सकते हैं आजकल के दिनों में। जो चौथा यज्ञ है बलवैश्य यज्ञ। बलवैश्य को भूत यज्ञ भी कहते हैं। आप ये नहीं कि भूतों की आप पूजा करें, घोर भूत गणों का कर्म कांड करें, ऐसे नहीं है। भूत यज्ञ से मतलब है भूत, भूत में मतलब जितने भी प्राणी हैं उनके ऊपर से आप सौहार्द रखते हुए, देखो चिड़िया के लिए आप ऊपर पानी रखते हैं, बलवैश्य यज्ञ। उसके लिए दाना डालते हैं, बलवैश्य यज्ञ। अपने छत में आप चिड़ियों के लिए दाना डालते हैं, वो बलवैश्य यज्ञ। जो भूत यज्ञ है, आप गाय को रोटी खिलाते हैं, कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, बलवैश्य यज्ञ। एक प्रकार का यज्ञ आपके जीवन में होता रहता है और वह निरंतर रूप में चलना चाहिए
ताकि उसमें आपको देने की आदत आपको पड़ती रहे, आपके अंदर सद्गुणों का प्रादुर्भाव हो और बुरी आदतें आपके अंदर से कम होती रहें, अपरिग्रह आपके अंदर से कम होता रहे। इसके लिए आपको करना है भले वैसे यज्ञ। और जो अंतिम यज्ञ आता है वह अतिथि यज्ञ। जब जिस अतिथि, अतिथि मतलब आ माने नहीं है, और तिथि जिसके आने की तिथि आपको पता नहीं है वो अतिथि है। ऐसे नहीं कि आपको किसी ने फोन कर दिया मैं इतने बजे पहुंच रहा हूँ, आप घर में आ रहा, आपकी तैयारी, जिसके लिए आप पता है आपको और आप तैयारी करके बैठे हैं, वो अतिथि नहीं है। अतिथि में गिनती नहीं आता। अतिथि वो है जो लंबी यात्रा से कहीं और अचानक आपके घर में ठहर गया, कोई साधु संत, कोई सदपुरुष, कोई वो आदमी जो कहीं और जाना चाहता था और आपके घर में उसने रैन बसेरा किया है, वो अतिथि है। उनका यज्ञ करना भी भगवान को ही तर्पण, भगवान को ही पूजा कुछ अर्पण करने के बराबर है अगर अतिथि का सत्कार करते हैं। तो ये 4-5 यज्ञ आपको करने चाहिए यज्ञों में जहाँ तक ख्याल है। तब आपके और यज्ञ जो जीवन में काम करने के तरीके हैं, बिजनेस, रुपया पैसा कमाना, जमीन जायदाद, मकान दुकान ये बनाना, ये आपके तब सफल होंगे जब इन 5 यज्ञों को अच्छी तरह से करते हैं। क्यों ये यज्ञ आपके अंदर संस्कारों को भरते हैं। संस्कार आपके अंदर होंगे, धीरे धीरे आपके बच्चों में संस्कार आने लगते हैं। ध्यान रखना, अपने शरीर के तारों को इतना मत कसिए कि वो टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़े कि उनसे मधुरमय संगीत ना आए। आपकी मन की तारें एक मधुरमय संगीत है जिनसे आपका जीवन निकलता है, जो अपने आप के जीवन को अच्छा बनाता है, दूसरों के जीवन को भी मधुर संगीत देता है आपका जीवन। अगर आप स्वयं में स्थित हैं तो आप दूसरे के जीवन में भी मधुरमय संगीत भर सकते हैं। किसी कलाकार को देखिए, जब वो अपनी तान छेड़ता है, जब वो ढोलक पर, अपने तबले पे बैठता है, जब वो हारमोनियम पे बैठता है, जब वो कोई भी वाद्य यंत्र बजाता है, अपने संगीत लहरी से आपके मन को मंत्र मुग्ध करता है। जब कोई अच्छा वक्ता बोलता है तो आप मंत्र मुग्ध होकर उसको सुनने लगते हैं। जब कोई अच्छा कलाकार गाता है तो ये उनके गुण हैं। इसलिए अपने मन के तारों को इतनी तरह से झंकृत रखिए और अपने आप में, अपनी आत्मा में स्थित रहिए। ये मत सोचिए कि कल क्या होगा, कल किसने देखा है, कल के कौन ठिकाने, ऊपर बैठा वो जादूगर जाने मन में क्या ठाने। चाहे कितना भी जतन कर ले तारों को भरने से दामन, हिस्से में झोली में वही आएंगे जो तेरे नाम के दाने हैं, जो तेरे नाम के दाने हैं। इन बातों को याद रखिएगा। 5 एक एक कीजिएगा। अपने शरीर को न तो ज़्यादा टाइट रखिए, न तो ज़्यादा कसिए और न ज़्यादा ढीला छोड़िए। आशा है आप जरूर लॉकडाउन के समय में इन चीज़ों का अभ्यास करेंगे, साथ साथ में अपनी दिनचर्या को सुधारेंगे और 5 प्रकार के यज्ञ जरूर करेंगे। नमस्कार मित्रों, आज्ञा चाहता हूँ।